Please subscribe my channel and also press the bell icon. See my lectures and like and share. Our caregivers are willing to sacrifice themselves to save your friends, your colleagues, your neighbors, your parents, your children. So please stay home. वेलकम टू यू माय स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल मैंने पढ़ाया है प्योर्स ऑफ एंगल्स। मैंने कहाँ पर छोड़ा है आपको याद होगा शायद, नॉन पैरेलल लाइन्स एंड पैरेलल लाइन्स। मैंने बोला था कि जब हम दो लाइन्स ड्रा करेंगे ये हम देखेंगे ऐसे, अगर ये मुमकिन हमें यहाँ नजर आया कि ये दो लाइन्स सामने से इंटरसेक्ट करेंगे तो इनको नॉन पैरेलल लाइन्स कहते हैं। अगर हम ऐसे दो लाइन्स डालेंगे तो इनको पैरेलल कहते हैं। मैंने पहले भी बोला कल के लेसन में कि यहाँ की डिस्टेंस हम देखेंगे और यहाँ की डिस्टेंस देखिए, यहाँ की डिस्टेंस ज्यादा होगी, यहाँ की कम होगी। जब आगे हम जाएंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ की डिस्टेंस इन दो लाइनों की देखेंगे पैरेलल लाइन्स की, तो इनकी डिस्टेंस बराबर रहेगी। तो आज जो हमें पढ़ना है इसके आगे वो हमें पढ़नी है ट्रांसवर्सल। पहले हम देखेंगे ट्रांसवर्सल के कहते हैं। ट्रांसवर्सल एक लाइन हम डालते हैं, चाहे ये नॉन पैरेलल लाइन्स होंगी या पैरेलल लाइन्स होंगी। ऐसे इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। A line which intersects two or more parallel or non-parallel lines at distant points is called a transversal। ये ट्रांसवर्सल डालने से क्या होता है, देखो ट्रांसवर्सल डालने से ये जो नॉन पैरेलल लाइन्स है दो जगह पर इंटरसेक्ट होती हैं। यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं, इस पॉइंट पर चार एंगल्स बनते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी चार एंगल्स बनते हैं। पहले हमें ये पढ़ना है यहाँ पर कि किस किस किस्म के एंगल बनते हैं। तो हमें जाना है कि अगर हम इस लाइन के अंदर से देखेंगे, इस लाइन के बाहर नहीं, लाइन के अंदर, आप देखो ये एंगल, ये एंगल, ये तीसरा, ये चौथा, अगर ये चार एंगल हम देखेंगे ये लाइन के अंदर से बनते हैं, इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। और जो लाइनों के बाहर से बनते हैं, यहां पर दो बनते हैं, ये एंगल एक और ये एक, ये दो ऊपर के और दो नीचे से, ये दो बाहर से बनते हैं, इनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह अगर हम पैरेलल लाइन्स को भी देखेंगे, अगर हम पैरेलल लाइन्स को देखें और यहाँ पर हमने ट्रांसवर्सल डाला है, यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल भी बनता है और इंटीरियर एंगल भी बनता है। जो लाइनों के बाहर से एंगल बनते हैं आउटसाइड दीज लाइन्स, इनको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और जो अंदर की तरफ से बनते हैं, ये एंगल वाला, ये एक एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चार एंगल जो है ये अंदर की तरफ। जब हम दो लाइन डालते हैं तो two pairs of interior angles and two pairs of exterior angles are formed when we draw transversal on non-parallel lines or on parallel lines. Other these some pairs of angles भी हम देखते हैं कौन कौन से एंगल बनते हैं। हम देखेंगे कि हमने ये पैरेलल लाइन्स डाले हैं और एक ट्रांसवर्सल डाला है। एक्सटीरियर एंगल्स के बाद हम देखेंगे कौन कौन सा एंगल बनते हैं, हम कौन सा नाम उनको डालते हैं। यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं, मैं अब सब एंगलों का नाम लिखूंगा। पहले ये एंगल 1 है, 2, 3, 4, 5, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 8। जिन दो पॉइंटों पर ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइनों को इंटरसेक्ट किया है, पहले पॉइंट पर भी चार एंगल बनेंगे और दूसरे पर भी चार एंगल बनेंगे, इस तरह 8 एंगल बनेंगे। तो वो एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल 1, 2 and 7 and 8, these are exterior angles। एंगल 1, angle 2, angle 7 and angle 8, these angles are called exterior angles। and angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, these are called interior angles। तो इस वक्त हम पहले जाएंगे corresponding angle की तरह। corresponding angles, which angles are called corresponding angles। इससे पहले कि हम corresponding angles को देखेंगे, अगर आप रोजमर्रा जिंदगी में ये देखेंगे कि ट्रैक की मिसाल हम देखेंगे, अगर हम रेलवे ट्रैक देखेंगे, इस पैरेलल लाइन्स, रेलवे ट्रैक जो बना हुआ होता है वो हर जगह तकरीबन इसकी डिस्टेंस बराबर होती है। या हम देखें लेडर जब बनाते हैं, जब सीढ़ी हम बनाते हैं इस तरह, तो इसमें ये डालते हैं तो यहाँ पर भी ये एंगल बनते हैं। ये दो मिसालें हैं, हमें ज़हन में रखना चाहिए कि जो पैरेलल लाइन्स हैं, रेलवे ट्रैक हम पैरेलल लाइन्स के
एग्जांपल दे सकते हैं या लेटर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप एंगल बनते हैं, एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 5, दीज टू एंगल्स, देखो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है और ये एंगल बनता है, ये एंगल, दीज टू एंगल्स आर सेम। अगर यहाँ पर 3 लाइंस भी होंगी तो फिर भी ये बराबर होगा। यहाँ पर एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंड एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड 6, एंगल नंबर 6, एंगल नंबर 4 and 8, angle 4 and angle 8, angle 3 and 7, angle 3 and angle 7. See towards blackboard, angle number 1 and 5, 2 and 4, 4 and 6 जो नीचे की तरफ से बनते हैं, और angle 3 and 7. All these pairs of angles are called corresponding angles. When these two lines are parallel and intersect and transversal intersect these two lines, these all corresponding angles are equal. These corresponding angles are equal. मैं यहाँ पर ये बात आपको ज़हन-नशीन कराना चाहता हूँ। अगर ये लाइन्स पैरेलल नहीं होगी, अगर ये नॉन पैरेलल लाइन होगी तो ट्रांसवर्सल डालेंगे, तो यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो बराबर नहीं होती हैं। इस पैरेलल लाइन्स में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, और इस नॉन पैरेलल लाइन्स में अगर ट्रांसवर्सल डालेंगे तो यहाँ पर ये एंगल्स बराबर नहीं होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग के 4 पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं जो हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। एंगल्स के बाद जो हमें एंगल्स यहाँ पर पढ़ते हैं, जो बनते हैं एंगल, अगर हम देखेंगे अंदर के जो एंगल बने हैं, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर 3, 4, 5 एंड 6, दिस एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 5, angle number 3 and angle 5, angle 6 and angle 4 and angle 6, angle 4 and angle 6. These are interior angles, but these angles are also named as alternate interior angles. These are two pairs. These are two pairs. Angle 3 and 5. This यहाँ का ये इस एक साइड का और यहाँ का दूसरे साइड का, ट्रांसवर्सल के एक साइड एक एंगल बनता है, दूसरे साइड दूसरा एंगल बनता है। इसी तरह 4, एंगल नंबर 4 भी देखो और एंगल नंबर 6 भी देखो। क्रॉस में जो एंगल आते हैं 3 और 5, 4 and 6, these angles are called alternate interior angles. Always when these two lines are parallel and this transversal intersect these two parallel lines, then these two alternate pair of these two pairs are equal also. These angles are also equal. नेक्स्ट जो हमें इसमें और एक पढ़ना है, alternate exterior angles. Alternate exterior angles. Alternate exterior angles भी वो भी 2 पेयर हैं। यहाँ का ये एंगल नंबर 2 और इसके साथ मिलाना है एंगल नंबर 8, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 8, एंगल नंबर 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7, angle 1 and angle 7. First we see that these all angles 1, 2, 7 and 8, 1, 2, 7 and 8 are exterior angles. But here when we see angle number 2 and angle number 8, when these two lines are parallel, transversal intersect it, these two angles, angle number 2 and angle number 8, these two angles are equal. And angle number 1 is equal to angle number 7. These angles are called alternate exterior angles. These angles are always equal. These angles are also equal. These angles are also equal. It is number 10. तो आज हमने ये जो टॉपिक कल का शुरू किया है, पेयर्स ऑफ एंगल्स, कल हमने पढ़ा है, इसमें एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री भी पढ़ा है, लीनियर पेयर भी पढ़ा है और कंप्लीमेंट्री भी पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है इस लेसन में इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इस तरह से जो ये पेयर्स ऑफ एंगल्स जो हैं ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इतने ही पेयर्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और इतने पेयर्स हैं भी, तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं इन सवालों में। एक दो बातें और हमें याद रखनी है यहाँ पर, जब हम ये पैरेलल लाइन डालते हैं, इस पर ट्रांसवर्सल डालते हैं, जो ये इंटीरियर एंगल बनते हैं, एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, these two angles, the sum of these two angles is equal to 180 degrees. So we say that interior angles on the same side of a transversal is supplementary. ये हमेशा याद रखना है, चाहे इस तरफ से बनेंगे ये दो एंगल
या इस तरह इनका इन दो का सम भी 180 के बराबर होगा, इन दो का सम भी जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनका सम 180 के बराबर होगा। तो ये एक बात है। और एक बात याद रखनी है हमें कि अगर हमें दो लाइन्स पैरेलल दिए हुए होंगे तो हम तीसरी डालेंगे। ये लाइन, से दिस लाइन इज L, this is M, this is N. The line L is parallel to M. These two lines, when these two lines are parallel, if we draw another line N which is parallel to M, all these three lines are parallel. All these three, lines which are parallel to same line, lines which are parallel to same line are parallel to each other. यानी अगर हम दो पहले डालेंगे, इसके बाद तीन डालेंगे, इसके ये पैरेलल होगी दूसरी को, तो ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल होंगी। ऑफ एंगल्स हमने तकरीबन कंप्लीट किया है। जो हमें यहाँ पर थॉर्म्स दिए हुए हैं, मैंने पहले ही बोला कि इसमें 9 थॉर्म्स दिए हुए हैं। जो हमने पढ़ा है ये प्योर्स ऑफ एंगल्स, इससे तकरीबन कंप्लीट हो रही है। लेकिन एक दो बातें और करनी है हमें। जो ये दिया हुआ है यहाँ पर theorem number 5.8, the sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. I have discussed this point in the first lecture. Angle sum property of a triangle. Angle sum property of a triangle. The sum of three angles of a triangle is 180 degree. इसको मैं इस वक्त दोबारा प्रूव करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये पहले किया है। आप उसी को रिपीट कर दीजिए। लेकिन जो हमें और एक थॉरम दी हुई है यहाँ पर, थॉरम नंबर 5.9, if a side of a triangle is produced, then the interior angle so formed, then the exterior so formed is equal to the sum of interior angles. ये थॉरम जो है 5.9 थॉरम है। इसका मकसद ये है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, इस ट्रायंगल का एक साइड अगर हम प्रोड्यूस करेंगे इस तरफ, ट्रायंगल का नाम रखेंगे हम A, B and C. When we produce this side towards D, here is formed an exterior angle. This exterior angle is equal to sum of these two interior angles. If I name this angle 1, 2, 3, and this exterior angle is named by 4, 1, 2, 3. पहली प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 plus angle 3, it is equal to 180 degree. 180 degree. Again we repeat that linear pair of angles हमने पढ़ा है, linear pair of angles, the sum of these two angles is equal to 180 degree. If we see this angle number 3 and angle number 4, this angle number 3 plus angle number 4, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो इनका सम भी 180 निकलेगा, इनका सम भी 180 निकलेगा। तो हम ये देखते हैं, ये जो एंगल नंबर 4 है, अगर इसको ऐसे लिखेंगे, this it is first and it is second. When we compare these two, that angle 1 plus angle 2 plus angle 3, these are the sum of these two angles is 180 degree. It is equal to angle 3 plus angle 4. Again these two angles, the sum of these two angles is also equal to 180 degree. So the sum of these three is equal to the sum of these two angles. When we compare these two, this angle 3 and 3 will be cancelled here. That angle 1 plus angle 2 is equal to angle number 4. In this way, we can prove that this exterior angle of a triangle is equal to the sum of two interior angles. इस तरह हमने ये जो थॉर्म्स हैं तकरीबन कंप्लीट किए हैं। मैं कोशिश करूंगा इसके आगे अगर कोई क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए, खुद आप देखिए, तो वहां पर एक्स वाई का वैल्यू हमें कई क्वेश्चनों में निकालना है, आप वो खुद भी निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा इन क्वेश्चनों में मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो एक्सरसाइज में जो थोड़ा मुश्किल होंगे वो मैं खुद दिखाऊंगा, और आप खुद भी करने की कोशिश कीजिए। आप किताब को खोलिए और डेफिनेशंस को देखिए, इन थॉर्म्स को देखिए, क्वेश्चनों को देखिए, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज।